तैयार है हमारा गोलगप्पा। बहुत ही मज़े का बना है, तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक। अस्सलाम वालेकुम, और कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक रखे, आमीन सुनो आमीन। आज हम बना रहे हैं गोलगप्पे, जो कि सबको ही बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आज हम वही बना रहे हैं। गोलगप्पे भी बनाना सिखाऊंगी, और इसके साथ मीठी चटनी जो बनती है मज़ेदार सी, वो भी आपको सिखाऊंगी। और इसका जो पानी बनता है ना, खट्टा पानी, वो भी आपको सिखाऊंगी। तो पूरी रेसिपी है ये गोलगप्पे की। जो सारी चीज़ें होती हैं गोलगप्पे में, वही मैं आपको पूरी रेसिपी दूंगी गोलगप्पे बनाने की। तो चलें, पहले गोलगप्पे की डो गूंदनी है, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली। गोलगप्पे बनाने के लिए मैंने 1 कप सूजी ली है, जिसको मैंने छान लिया है। 2 चम्मच इसमें मैदा जाएगा। मैदा मैं आपके सामने 2 चम्मच डालूंगी। ये 1 कप सूजी है जिसको छान लिया, और 2 चम्मच इसमें मैदा जाएगा। 1 गिलास मैंने नॉर्मल पानी ले लिया है। कोई नीम गर्म नहीं है, सादा पानी है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, तो ये नॉर्मल पानी मैंने लिया है। 2 चुटकी मैंने बेकिंग सोडा लिया है। आधी चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है। बेकिंग सोडा लिया है मैंने, ठीक है। तो यही चीज़ें जाएंगी डो गूंदने के लिए। तो चले डो गूंद लेते हैं। सूजी डाल देंगे, ये देखिए 1 चम्मच, और ये 2 चम्मच। बस 2 चम्मच मैदा जाएगा इसमें, ठीक है। और ये बेकिंग सोडा और नमक मिक्स कर देंगे। ये देखें, नमक और बेकिंग सोडा डाल के मैंने मिक्स कर लिया है, और इसमें पानी डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। चम्मच को हटा देंगे और हाथ से गुंदाई करेंगे इसकी। इस तरह इसको गूंद लेंगे थोड़ा। अभी आपको पता लग रहा होगा, लेकिन जब इसको रखेंगे ना तो सूजी फूल जाएगी, और ये हमारा आटे की तरह डो बन जाएगी इसकी। ये देखें, इसको मैं गूंद रही हूँ, ये थिक होता जा रहा है। ये देखें, आटे की तरह ही गूंदना है, बिल्कुल जिस तरह हम आटा गूंदते हैं ना। ये देखें, 2 से 3 मिनट हो गए मुझे इसको गूंदते हुए। अब इसको डो को रख देंगे, ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा पानी लगा देंगे, ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। ये देखिए, अब इसके ऊपर कोई रुमाल ढक देंगे, या प्लास्टिक कोई है वो ढक दें आप। चले, इसको रख देती हूँ मैं 15 मिनट के लिए। इसके बाद अब मीठी चटनी तैयार कर लेते देख लेते हैं मीठी चटनी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें जाएंगी। ये देखें, आधा कप मैंने गुड़ ले लिया, जिसको छोटा छोटा कर लिया ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। आधा कप मैंने इमली का पल्प ले लिया है। नमक लिया है मैंने, फूड कलर लिया है, थोड़ा सा काला नमक है, सौंठ मैंने ली है, और लाल मिर्च पाउडर है। और ये देखें, आधे कप से थोड़ा कम मैंने चीनी ली है, नॉर्मल चीनी जो घर में आती है, और ज़ीरा पाउडर लिया है। ये मैं आपको डालते हुए बता दूंगी कितना डालना है। आधा कप इमली ले लें आप, आधा कप गुड़ ले लें, और आधे कप से थोड़े कम चीनी जाएगी इसमें। और ये देखें, आधा गिलास मैंने पानी लिया है। तो चलें बनाना शुरू। ये देखें, पैन मैंने रख दिया है, इमली का पल्प डाल देंगे, गुड़ डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, और ये जो हमने पानी लिया है ना, ये डाल देंगे। इसको अब चला लेंगे जब तक ये गुड़ हमारा मेल्ट होता है। ये देखें, गुड़ जो था वो मेल्ट हो गया है। अब इसमें मसाले जो जाएंगे वो डाल लेते हैं। ये देखें, छोटी चम्मच मैंने ले ली है।
ये देखिए छोटी चम्मच में आधे डाल रही हूँ, ठीक है। ये देखिए ये भी छोटी चम्मच आधी डाली है। सौंठ है ये, ज़ीरा हम डाल देंगे 1 चम्मच, फुल नहीं भरेंगे, बस नॉर्मल। ये देखें काला नमक डाल देंगे। काला नमक इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, थोड़ा सा डालेंगे। ये देखें काला नमक मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच का चौथा हिस्सा डाल रही हूँ, थोड़ा सा डालना है, ठीक है, टेस्ट के लिए। और ये जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं खाने वगैरह में, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालेंगे, देखें बस। और अब इसमें जाएगा फूड कलर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि इसका कलर अच्छा सा आए। बस अब इसको मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे जब तक ये थिक नहीं हो जाती, ठीक है। ये देखें सारे मसाले डाल के मैं इसको पका रही हूँ। ये देखें अभी इतनी थिक हुई है ये, अभी थोड़ी और करनी है ताकि ये ठंडी होकर थोड़ी और हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा और पकाना है इसको। ये देखें चटनी हमारी थिक हो गई है। ये देखें मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये इतनी हो गई है और ठंडी होकर ना थोड़ी और थिक हो जाएगी। तो बस अब इसका चूल्हा बंद करते हैं और इसको किसी बाउल में डाल लेते हैं ताकि ठंडी हो जाए। ये देखें ये देखें मज़ेदार सी चटनी हमारी तैयार है। और इसको अब एक साइड पर रख देते हैं ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। और गोलगप्पे का पानी तैयार कर लेते हैं। ये देखें खट्टा पानी जो हमें तैयार करना है ना, उसके लिए हमें ये चटनी बनानी होगी। तो उसके लिए देख लेते हैं। ये देखें मैंने धनिया लिया है 2 से 3 चम्मच होगा, जिसको धो के कट कर लिया है। पुदीना भी मैंने इतना ही लिया है 2 से 3 चम्मच, जिसको मैंने धो के रख लिया है। पत्ते लेने हैं सिर्फ। और 6 से 7 हरी मिर्चें लिए, क्योंकि ये छोटी हरी मिर्चें है ना, तो इसलिए मैंने इतनी ली। अगर आपके पास बड़ी हो तो आप 2 से 3 ले सकते हैं। तो पहले मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। एक बाउल ले लिया है, खट्टा पानी तैयार कर रहे हैं। और ये देखें ये जो अभी मैंने आपको चीज़ें दिखाई थी, पुदीना धनिया हरी मिर्चें, इसका भी पेस्ट बना लिया। और ये देखें इमली का पल्प ले लिया है मैंने आधा कप। अब इसमें पानी डाल देंगे। ठंडा पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। ये देखें पानी डाल दिया है ठंडा मैंने। अब ये चाट मसाला मैंने ले लिया है, ठीक है। ये देखिए आधी चम्मच भरकर मैं चाट मसाला डाल रही हूँ इसमें। नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने में, ये देखें आधी चम्मच से थोड़ा कम है। काला नमक भी जाएगा इसमें। ये देखें ये भी आधी चम्मच से थोड़ा कम है। लाल मिर्चें जाएंगी इसमें थोड़ी। ये देखें ज़ीरा भुना हुआ जाएगा इसमें। इसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा कूट लिया था, थोड़ा और डाल देंगे, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसकी। और ये देखें सौंठ, ये देखें आधी चम्मच है, ये भी चली जाएगी। मिक्स कर लेंगे। ये देखें सारे मसाले डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये बिल्कुल तैयार है हमारा खट्टा पानी। अब इसमें नमक मिर्चें वगैरह चेक कर लेते हैं कि बिल्कुल ठीक है या कुछ डालना है। चलें चेक कर रही हूँ मैं थोड़ा। ये बिल्कुल जो मैंने सारे मसाले डाले हैं बिल्कुल एकदम ठीक हैं। तो ये पानी भी हमारा खट्टा तैयार है, इसको भी एक साइड पे रखते हैं। और चटनी भी हमारी तैयार हो गई है। ये देखें चटनी भी तैयार है। तो अब गोलगप्पे हमें फ्राई करने, तो वो कर लेते हैं जल्दी से। चलिए अब डो को देख लेते हैं। 15 मिनट हो गए। ये देखें कितनी नरम सी हो गई है। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं इसको थोड़ा सा इस तरह गूंथ लेंगे। फिर से इस तरह रखने से ना सूजी फूल जाती है और बिल्कुल डो की तरह हमारा ये आटे की तरह हो जाती है बिल्कुल डो ना। ये देखें ये देखें कितनी अच्छी डो हो गई है ना। तो चलें अब इसको बेल लेते हैं। 2 पेड़े बनाती हूँ मैं और फिर इसको बेलना शुरू करते हैं।
थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे ताकि ये अच्छी सी पतली सी बन जाए, चिपके नहीं। पतला बेलना है हमें, मोटा नहीं रखना है। अगर हम मोटे रखेंगे ना तो हमारे गोलगप्पे नरम हो जाएंगे थोड़ी देर बाद, और पतला रखेंगे और फिर हम इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही मज़े के बनेंगे गोलगप्पे। लिया है और ये देखें कितनी पतली है, ये देखें बिल्कुल ही पतला हमें बेलना है। ये देखें जितना मैं आपको दिखा रही हूँ ना इतना पतला होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कट कर लेते हैं। ये देखें ये मैंने कटर लिया है, आपके पास नहीं है तो कोई बोतल का ढक्कन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें कट करते हैं। देखिए मैंने कट कर लिए हैं। अब ये जो साइडों का है ना ये हटा देंगे। इसको हटा के दोबारा से बेल के इसी तरह कट कर लें। ये देखिए मैंने बेल लिए हैं सारे, तो चलिए इनको फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल डाल के रख दिया है। जब ये तेज़ गर्म हो जाएगा ना, जैसे कि धुएं उड़ने लग जाएंगे, तो जब हम इसमें गोलगप्पे डालेंगे, अगर ये हल्का गर्म होगा और उसमें आपने डाल दिए ना तो आपके गोलगप्पे बहुत ही ज़्यादा नरम से हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं, उसके बाद डाल। हमारा सही गर्म हो गया है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये धुएँ इसमें से उठ रहे हैं, सही तेज़ गर्म होना चाहिए। तो चले अब एक डाल के दिखाती हूँ। ये देखें इसको इस तरह नीचे की तरफ प्रेस करना है हमें ताकि ये फूल जाए। ये देखें अब दूसरा डालेंगे इसमें। ये देखिए मैं डाल दूँ और इस तरह इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे ना तो ये अच्छे से फूलेंगे। ये देखें एक और डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह डालें और ये देखें ये प्रेशर से ऊपर आपका चमचा आएगा और ये फूल जाएंगे अच्छे से। अब इनको पलट देते हैं। ये देखें अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ रहा है इस पर। ये देखें ये देखिए अच्छा सा ये इनको सिकने देंगे, थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। इसी तरह मैं सारे डाल लेती हूँ इसमें जितने आप। ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। अब मैं पलट रही हूँ, जिन पे गोल्डन सा कलर आ गया ना नीचे, तो उनको पलट देंगे इस तरह करके, ठीक है। ये देखिए ये देख सकते हैं आप कितने फूले हुए बने हमारे ये गोलगप्पे। तो आप भी इसी तरह बनाएंगे ना, तेल सही गर्म होना चाहिए। अगर हल्के तेल में आप डाल देंगे ना तो ये बिल्कुल ही पिचक से जाएंगे, जो कि बिल्कुल ही नरम सॉफ्ट से होंगे। तो चलें इनकी जो बंद है ये निकाल लेते हैं। ये देखें गोलगप्पे मैंने सारे निकाल लिए हैं फ्राई करके। और ये खट्टा पानी जो आपके सामने मैंने तैयार किया, ये मैंने दही ली है, ये सादा दही है, इसमें कुछ भी नहीं डाला, ठीक है। और ये मैंने आलू बॉयल करके ले लिए थे, जिसमें थोड़ी प्याज और थोड़ा टमाटर और थोड़ा सा धनिया डाल के रख लिया, ठीक है। और ये मैंने सेव ले लिए थे बारीक वाले, ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं। हमारे यहाँ जो गोलगप्पे मिलते हैं ना तो उसमें ये डाल के देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं, तो आप भी ज़रूर डालिएगा। ये चने ले लिए हैं मैंने वाइट वाले, जिनको बॉयल करके रख लिया है। और ये मीठी चटनी जो मैंने आपके सामने तैयार की है, ये देखें कितनी थिक हो गई है। ये देखें लग रही है ना मज़ेदार। और ये गोलगप्पे जो मैंने प्लेट में निकाल के रख लिए थे। तो चले मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि किस तरह बनाते हैं। ये देखें एक ले लिया मैंने, इसको तोड़ेंगे, आप आवाज़ भी सुन सकते हैं इसकी। ये देखें इसको थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ें ताकि सारी चीज़ें आ जाएं इसमें। ये देखें अब इसमें ये आलू डाल देंगे, थोड़ी सी सैलेड है इसमें। ये देखें थोड़े चने डाल देंगे। ये देखें इस तरह थोड़ी सी ये सेव डाल देंगे। ये देखें और थोड़ी सी हम दही डाल देंगे।
ये चटनी डालेंगे। ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, ये चटनी से बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं गोलगप्पे। ये देखें, ये डाल दिए। अब इसमें हम पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी को, और फिर गोलगप्पे के अंदर डालेंगे। ये देखें, तैयार है हमारा गोलगप्पा, बहुत ही मज़े का बना है। तो ज़रूर बनाइएगा। अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये देखिए, मैंने सारी पूरी रेसिपी आपको एक रेसिपी में दी है। मीठी चटनी बनाना सिखाई है, इसमें खट्टा पानी सिखाया है, और सैलेड वगैरह किस तरह रखते हैं तो ये भी आपको मैंने दिखाया है। सब पूरी रेसिपी आपको एक ही रेसिपी में मिलेगी, आपको कोई और दूसरी रेसिपी नहीं देखनी पड़ेगी। तो अगर आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलें, चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर लौट के आऊँगी इसी तरह आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।